अब यहां पर सूत जी का प्रसंग कल हमने सुना। सूत जी ने कहा कि इस कलयुग में अगर कोई कल्याण कर सकता है वो है श्रीमद् भागवत कथा। अब शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं कि प्रभु, पहली बार ये कथा पृथ्वी पर किससे कही? तो सूत जी बताते हैं सबसे पहले ये कथा सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कही। सनकादि ऋषि कौन है? ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। हमेशा एक साथ रहते इसलिए इनको सनकादि ऋषि कहते हैं। तो नारद जी ने पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी। राजा हरिश्चंद्र, सती सावित्री, तो इतनी प्रशंसा सुन रखी थी तो पृथ्वी की परिक्रमा करने आए। करते करते हरिद्वार तक पहुंचे। हरिद्वार में उनका मिलना सनकादि ऋषियों से होता है। तो सनकादि ऋषि देख रहे हैं कि नारद जी के चेहरे पर चिंता के भाव हैं, बहुत चिंतित लग रहे हैं। तो उन्होंने पूछ लिया कि जो हर वक्त भगवान का नाम लेता है, नारद जी हर वक्त क्या कहते हैं? नारायण नारायण। तो जो हर वक्त भगवान का नाम जप करता है उसे किस बात की इतनी चिंता? नारद जी ने कहा मैंने पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी, पर मैंने तो यहां उल्टा ही दृश्य देखा। यहां तो घर घर में कलह हो रहे हैं, परिवार वाले आपस में लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है, बेटी ना गर्भ के अंदर सुरक्षित है ना गर्भ के बाहर सुरक्षित है। व्यक्ति धन के पीछे ऐसे दौड़ रहा है कि सही गलत का फर्क भूल गया है। देखिए, मैंने कभी नहीं कहा अगर गृहस्थ, क्योंकि देखिए विद्यार्थी जीवन के बाद 2 रास्ते जाते हैं, एक वैराग्य, एक गृहस्थ। अगर सब कुछ छोड़ना है तो वैराग्य लीजिए, पूर्ण रूप से छोड़िए। अगर एक सांसारिक जीवन जीना है, व्यक्ति गृहस्थ लेता है। बीच का रास्ता मत अपनाइए कि ना यहां के ना वहां के, ना अच्छे से वैरागी बन पाए ना अच्छे से गृहस्थ का जीवन जी पाए। और गृहस्थ का जीवन लिया है तो यानी परिवार है, बच्चे हैं, सब है, तो व्यक्ति धन कमाएगा, अपने आप को एक अच्छा जीवन देगा, अपने परिवार को अच्छा जीवन देगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कल भी आपको कि चाहे धन दौलत महल इत्यादि, ये सब आपको आराम देने के लिए, एक आरामदायक जीवन के लिए। धन बहुत जरूरी है, आज स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, शिक्षा के लिए जरूरी है, हाँ कि ना? तो धन कमाने में कोई दिक्कत नहीं है। और कोई ये भी नहीं है कि भाई इतना ही उतना ही, वो कौन तय करे? कोई तय नहीं कर सकता ना इस चीज को। लेकिन लिमिट क्या है कि ये इतने तक ही हो जितने तक ये आपके सुकून को खत्म ना करे। क्योंकि चोर अपनी परछाई से भी डरता है, भले ही महल में बैठा है लेकिन हर वक्त एक डर बना रहेगा। बस ये नहीं आए, अगर आप सही रास्ते पर अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, अपने काम से काम रख रहे हैं, करिए मेहनत, जितना चाहिए आपको उतना लीजिए, कोई मना ही नहीं है। क्योंकि आपकी मेहनत का है ना, कोई कहे भी तो आप कह सकते भाई अपनी मेहनत से कर रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है कि आप इतना कमा रहे, जितना भी कमा रहे अपनी मेहनत से कर रहे हैं। तो मैंने कभी नहीं कहा कि धन मत कमाओ, लेकिन नारद जी ने भी यहां ये नहीं कहा कि व्यक्ति धन के पीछे, उन्होंने कहा ऐसे भाग रहा है कि सही गलत का फर्क भूल गया है। ये गलत है। जब हम इस रास्ते में, यानी फिर वो धन आप पर हावी हो गया। आप पर कोई चीज हावी नहीं होनी चाहिए, कोई भी। इसी को आध्यात्म कहते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं होता। जब हम अलग अलग जगहों पे कथाओं में जाते हैं, कई लोग मिलते हैं, उम्र जिनकी अच्छी खासी हो गई है, वो कहते हैं कि सब कुछ कर लिया जीवन में, अब सब छोड़ आध्यात्म का रास्ता अपनाना है। सब कुछ छोड़ क्यों? इसीलिए आपने आज तक आध्यात्म का रास्ता अपनाया नहीं, क्योंकि आपको लग रहा था आध्यात्म में आने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं छोड़ना पड़ेगा। अरे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज तक की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शिक्षा है श्रीमद् भगवत गीता। इससे बड़ी आध्यात्मिक शिक्षा कहीं नहीं है। और वो किसको दी जा रही है?
गीता जी किसको सुनाई गई? जो आगे जाके राजा बनने वाला है। एक राजा से ज्यादा ऐश्वर्य होता है किसी के पास? और भगवान ने तो एक बार भी गीता जी में अर्जुन से नहीं कहा कि राज्य छोड़ दे, धन छोड़ दे, खजाना छोड़ दे। कहा अर्जुन भले ही डर के मारे कह रहे हैं कि ये युद्ध करने से अच्छा तो मैं वैराग्य ले लूं, वन चला जाऊं, तब भगवान ने कहा ये कायरों वाली हरकतें हैं। तुम्हारा जो धर्म है, अब गृहस्थ आपने पालन किया, ये धर्म है आपका। आपका परिवार, आपके लोग, इनको आगे ले जाना, इनको अच्छा जीवन देना, ये काम है आपका। अपना धर्म कैसे छोड़ सकते हो? तो भगवान ने कहा कमल बनो। कमल के ऊपर पानी की बूंदें स्पष्ट दिखती है, वो ग्रहण नहीं करता उसको। लेकिन क्या इसका मतलब पानी में नहीं रहता? रहता है ना, ग्रहण नहीं करता। तो ग्रहण करना यानी हावी होने देना, हावी मत होने दो। कल भी मैंने कहा ना, आप इसको चलाएंगे, ये आपको नहीं चलाएगा। तो धन आपको नहीं चलाएगा, आप धन को चलाएंगे। आप अपने हिसाब से काम करेंगे। और धन की आजादी मतलब यही होता है। कई बार जब लोग कहते हैं ना कि आप व्यक्ति धन के पीछे नहीं भागता, कोई भी धन के पीछे नहीं भाग रहा। धन से जो आजादी आ रही है उसके पीछे भाग रहा है। आज व्यक्ति मान लीजिए एकमात्र धन कमाता है तो उसको पता है कि आज इस दिन छुट्टी ले सकता है, यहां घूम सकता है, परिवार को ऐसे समय बिता सकता है, अपनी मनमानी कर सकता है, वो इसके पीछे भाग रहा है। ये उसको वहीं से मिल रही है। तो आप करिए, पर उस चीज को अपने ऊपर हावी, क्योंकि हम हावी होने दे रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं ना, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है फिर भी दुखी है, और फिर हमें लगता है कि इनको दुख किस बात का है, सब तो है। वो चीजें उन पर हावी हो चुकी है। सब कुछ मिलने के बाद भी उनको सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि पहली चीज तो ये भी है कि हम ऐसे भागदौड़ में हैं कि हम जो चीज ग्रहण कर रहे हैं उसका भी आनंद नहीं उठा रहे। आज सफलता मतलब केवल चीजों को प्राप्त करना हो गया है, आनंद लेना नहीं। मान लीजिए आपको कोई गाड़ी चाहिए,